वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो आज हम लर्निंग करेंगे बोस पर। व्हाट इज़ अ बोस? बोस क्या है? मैं आपको बहुत ही डीपली बताना चाहूँगा कि बोस क्या है। बेसिकली मैं आपको शुरू में ही बताना चाहूँगा कि जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी, आप उनको देखकर इसको देखना, आपको सारा समझ आ जाएगा। मेरा फर्स्ट एपिसोड और सेकंड, ये थर्ड एपिसोड रहेगा। बिकॉज़ अगर आप छोटे छोटे पॉइंट मिस कर दोगे तो आपको आगे स्ट्रक्चर मैपिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी। और मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, मुश्किल से मुश्किल 20-25 मिनट के बीच में ही रहेगी। उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल ही डीपली समझा दूंगा कि बॉस क्या है और बॉस स्वीप कैसे होता है, क्या रूल्स हैं बॉस के, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। आपको एक न्यू लर्निंग सीखने को मिलेगी कि एक्चुअल बॉस होता क्या है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में आप लोग सब ने लर्न कर लिया होगा स्विंग क्या था। तो अब हम करेंगे बॉस पर बात। व्हाट इज़ अ बॉस? बॉस स्टैंड बाय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके रूल्स भी मैंने मेंशन कर दिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। कैंडल क्लोजिंग इज़ कंपलसरी। बॉस के अंदर अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ है, आपको पता कैसे लगेगा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, तो उसके अंदर जो प्रीवियस हायर हाई है या प्रीवियस लोअर लो है, हायर हाई के अबव कैंडल क्लोज होनी चाहिए और लोअर लो के बिलो क्लोज होनी चाहिए। उससे हमें कंफर्म हो जाएगा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको स्विंग बताया था, ये उससे मिलता ही जुलता है। एक स्विंग फाइंड करना, वैसे ही एक बॉस फाइंड करना, कुछ कंपलसरी पॉइंट है इसके अंदर। जो इसका रूल है, फर्स्ट रूल है कैंडल क्लोजिंग इज़ कंपलसरी। सेकंड रूल है कैंडल क्लोजिंग अबव प्रीवियस हायर हाई इन अप ट्रेंड। और थर्ड रूल है कैंडल क्लोजिंग बिलो प्रीवियस लोअर लो इन डाउन ट्रेंड। इट मीन्स मैं आपको इन सब के बारे में समझा चुका हूँ। और मैं आपसे एक और बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरे वर्ड्स पर मत जाना, आप एक लर्निंग सीख के जाना। यहाँ से आपको डीपली मैं पॉइंट क्लियर कर दूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। पिछली वीडियो के भी टेलीग्राम पर बहुत से DM आए थे मुझे, मैंने सबको क्लियर कर दिया है कि एक्चुअल स्विंग होता क्या है। अब हम बॉस पर यहाँ पर बात करेंगे कि बॉस क्या है। बॉस एक कंटिन्यूस पैटर्न होता है। बॉस अगर एक बार ही हो गया तो अगेन बॉस होगा, उसे ही हम बॉस बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो हमने ये थ्योरी तो हमने समझ ली और इसके रूल भी समझ लिए। अब हम थोड़ा आपको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं कि कैसे बॉस काम करता है। जैसे कि मैंने डायग्राम बना दिया है डाउन ट्रेंड में भी और अप ट्रेंड में भी। मार्केट आई एक हायर हाई बनाया एंड डाउन गई, एक रिट्रेसमेंट लेने गई एंड अपने हायर हाई को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो क्या हुआ, एक बॉस मान लिया हमने इसको, बिकॉज कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर है। अगेन मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, रिट्रेसमेंट लेने गई, अगेन अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दिया। ऐसे ही सेम डाउन ट्रेंड में मार्केट ने क्या करा, हायर हाई से आई रिवर्स करके नीचे एक लोअर लो क्रिएट किया, अगेन रिट्रेसमेंट लेने ऊपर गई, अगेन मार्केट ने क्या करा, अपना लोअर लो ब्रेक कर दिया। ऐसे ही करके हमें इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लिया। ये तो था डायग्राम पे आपका समझाना। अब इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि ट्रेडर्स को समझना मुश्किल हो जाता है, या नॉर्मली जो स्टूडेंट है, जो अभी बिगिनर है, उसको समझना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल बॉस कौन सा होता है। जैसे कि मैंने आपको एक्चुअल बॉस बता दिया है। इसमें क्या हुआ, मैंने ये आपको इसलिए ही पहले डायग्राम में बता रखा है ताकि आपका टाइम मत ख़राब हो इस वीडियो में, ओनली आपको लर्निंग मिले। यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल आई, सेकंड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल बनी, फोर्थ कैंडल बनी, फिफ्थ कैंडल बनी। अब यहाँ इस रेंज में एक हायर हाई हमें पता लग गया, यहाँ से मार्केट मूव कर गई है एंड नीचे जाके जब ग्रीन कैंडल आई एंड सेकंड ग्रीन कैंडल आई, उसने हमें कंफर्म कर दिया कि एक रेंज बन गई है, यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट ले चुकी है।
बिकॉज मैंने आप लोगों को एक एक्चुअल स्विंग बताया था पिछले एपिसोड में। एक्चुअल स्विंग कहाँ बन रहा है, यहाँ पर एक्चुअल स्विंग एक यहाँ पर बन चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पर डाउन कैंडल है, इसने क्या करा, नीचे गई, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की एंड थर्ड कैंडल इस जिसकी लिक्विडिटी स्वीप की उसके ऊपर क्लोज होगी। यहाँ पे हमें एक एक्चुअल स्विंग मिल गया एंड ये हमारा हायर हाई था। यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में ये स्वीप हो गया, ब्रेक नहीं हुई, बट जैसी कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर दी तो हमें कंफर्म हो गया एक ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ये आपको समझना पड़ेगा। आप अगर नहीं समझ पाते जल्दी तो आप मेरी वीडियो को अगेन देखना, आपको समझ आ जाएगा। फिर अगेन क्या हुआ, मार्केट आई, मार्केट ने क्या करा, एक हायर हाई बनाया, सेम वही कंडीशन इसमें भी रहेगी। मार्केट आई, हल्की सी रिट्रेसमेंट ली उसने, फिर जो जहाँ से रिट्रेसमेंट ली वो तो हायर हाई हो गया। उसके बाद जो जहाँ से रिट्रेसमेंट ली थी मार्केट ने, उसके बाद लास्ट कैंडल ने क्या करा, इसकी लिक्विडिटी ली। अगेन हमें यहाँ कंफर्म हो गया, यहाँ पे एक स्विंग है। स्विंग के भी कुछ रूल थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे। स्विंग में भी एक कैंडल क्लोजिंग कंपलसरी है, तभी वो स्विंग माना जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग कह दोगे कि ये स्विंग है, स्विंग यहाँ पर नहीं कंफर्म हुआ, स्विंग हमें यहाँ पर कंफर्म हुआ है जब इसके अबव कैंडल क्लोज होगी ये वाली, तब हमें स्विंग पता लग गया कि एक एक्चुअल स्विंग भी बन गया है। एंड अगेन मार्केट ने क्या करा, अगला मूव दिया, उसके प्रीवियस हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई। सो ये हमारा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको एक्चुअल स्विंग के बारे में पता होगा तो आप ये भी समझ जाओगे। और ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, जैसे कि इसमें आप एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो। जहाँ पे ट्रेंड लाइन है कि वो समझ लो कि वो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। इसके भी कुछ रूल्स और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम डिज़ाइन कर रखा है ताकि आप लोग को थोड़ा सा डाउट यहीं पर क्लियर हो जाए। अब क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा, यहाँ से आई, एक हायर हाई क्रिएट किया एंड रिट्रेसमेंट लेने नीचे गई। जब नीचे गई अगेन आई, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। हमें पता लग गया कि ये एक बॉस हो गया है, यहाँ पर ये वाला एक बॉस हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये मैंने इसलिए पहले लिख रखा ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगेन हायर हाई क्रिएट हो गया। जब यहाँ पर मार्केट डाउन आ रही थी, रिट्रेसमेंट करने आ रही थी अपने लेवल को, मीन्स अपने पिछले प्रीवियस लेवल पर टच करने आ रही है। ये जो लेवल टच करने आ रही है इसका भी एक पॉइंट है, वो हम आपको आईडीएम में बताएंगे। बिकॉज इसके अंदर मैं अभी क्यों नहीं बता रहा, ये सब पॉइंट एक सिंगल क्यों बता रहा हूँ, जब हम इसको मर्ज करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगर मैंने पहले ही आपको मर्ज करके सिखा दिया या सिखाने की कोशिश की तो आप लोग सीख नहीं पाओगे, कन्फ्यूज़न में रह जाओगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करके स्ट्रक्चर मैपिंग ठीक से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली एक, जब मार्केट अगेन अपने हायर हाई को करने गई, ब्रेक नहीं कर पाई, उसने क्या करा, स्वीप करके कैंडल को नीचे क्लोज कर दिया उस प्रीवियस हायर हाई के। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हुई, यहाँ पर अभी बॉस स्वीप हो गया। अभी हम इसको बॉस नहीं कह सकते, अब यहाँ पर बॉस नहीं हुआ है। तो अगेन मार्केट ने क्या करा, हल्की से रिट्रेसमेंट ली। अगेन मार्केट ने क्या करा, जो जिस कैंडल ने हमें पिछली बार स्वीप किया था, मींस पिछले हायर हाई को स्वीप किया था, अगेन थर्ड कैंडल ने क्या करा, सेकंड कैंडल की स्वीप वाले को अगेन स्वीप कर दी, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। सो क्या हुआ, अभी भी हम इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। बिकॉज ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में क्या मानना है हमारा कंपलसरी, कैंडल क्लोजिंग। जब तक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी हम इसको हायर हाई मान लेंगे या बॉस स्वीप मानेंगे। कई ट्रेडर्स इसको बॉस मान लेते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये मार्केट मींस कैंडल्स ने क्लोजिंग ऊपर दे दी है, एक ने इसको ब्रेक कर दिया है एंड कैंडल तो क्लोज नीचे होगी। उन्हें पता ही नहीं होता। क्यों नहीं पता होता, बिकॉज उन्हें कन्फ्यूज़न भरा सीखा हुआ है उन लोगों ने, उनको नहीं पता चलता। कई ट्रेडर्स हैं ऐसे भी, मैंने देखे हैं, वो इस चीज़ को ही बॉस मान लेते हैं। मैं आप लोगों को रियल नॉलेज पहुंचाना चाहता हूं, मेरा मेन मकसद यही है। बिकॉज अर्निंग से पहले लर्निंग है। अगर आपने लर्निंग ही नहीं की तो अर्निंग कहाँ से करोगे। कोई भी केस हो,
आपको पहले लर्निंग ही करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में। आप लर्निंग करोगे तो आप अर्निंग तो ऑटोमेटिकली करोगे। सो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि मैंने कहा यहाँ भी बॉडी अब क्लोज हुई बट प्रीवियस हायर हाई के ऊपर नहीं हुई, इसने भी स्वीप कर दिया। जो फोर्थ कैंडल बनी उसने क्या करा, इन दोनों हायर हाई जो स्वीप हुए थे उनके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, इसलिए यहाँ पर एक एक्चुअल बॉस हो गया। यहाँ पर एक बॉस मान लिया हमने इसको। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई बॉस नहीं हुआ। यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब भी बोल सकते हैं हम इसको, बिकॉज यहाँ पर स्वीप होता चला गया। अब मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये समझ आएगा कि सेम इसका अपोजिट डाउन ट्रेंड में रहेगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना। अगर मैं डाउन ट्रेंड में भी समझाऊंगा यही कंडीशन तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, बट हाँ मैं अभी कोशिश करूँगा एग्जाम्पल में आपको समझा पाऊँ। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी मार्क कर रखे हैं, तो अब हम एग्जाम्पलों पर चलेंगे कि एक्चुअल बॉस क्या है। ये मैंने रिलायंस का चार्ट ले रखा है और 2 आवर टाइम फ्रेम में ओपन कर रखा है इस चार्ट को। इसमें नॉर्मली मैंने वैलिड बॉस एग्जांपल पहले ही कर रखा है, बिकॉज आपका कीमती टाइम मेरा कीमती टाइम है। बिकॉज आप लोग इसको जितना सीखोगे उससे मुझे ही अच्छा लगेगा कि आप लोग कुछ सीख पा रहे हो, आपको रियल नॉलेज मिल पा रही है, आप इधर उधर नहीं भटकोगे। बस सीखना वो आपके हाथ में, लर्निंग करना आपके हाथ में। आप जितना इसको सीखोगे उतने अच्छे से सीख पाओगे। बेसिकली मेरा मानना ये है कि आप लोग इसके अंदर मास्टरी कर लो। आगे आगे जो पॉइंट आते जाएंगे उसका कंबाइन करके हम एक एंट्री मॉड्यूल निकालेंगे। यहाँ पर 2 आवर में हमने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है बाइंग का चार्ट, मीन्स अप ट्रेंड का चार्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है रिलायंस का। सो हमने यहाँ पर एक अप ट्रेंड में बॉस मार्क कर रखा है कि बॉस क्या है। अब इसमें भी कुछ मेजर पॉइंट हैं वो जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फर्स्ट क्या हुआ, हमने यहाँ पे हायर हाई मार्क कर लिया। यहाँ पर यह हायर हाई हो गई, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आई और अगेन मार्केट ने प्रीवियस हायर हाई के ऊपर अबव में बॉडी क्लोज कर दी। ये हमारा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या हुआ, अब अगेन हमने एक हायर हाई मार्क किया। जब वहाँ से एक रिट्रेसमेंट आई, अगेन हमने वेट किया। अगेन यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर मान लो अगर मार्केट यहाँ से वापसी नीचे चली जाती तो स्वीप हो गया था। तो हमने इस कैंडल को नहीं माना, हमने इस वाली कैंडल को माना, बिकॉज ये इसके हायर हाई पर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। यहाँ पर बिल्कुल माइनर सा पॉइंट है। अगर किसी को लगता है कि यहाँ पर नहीं हुई तो आप उसको बिल्कुल मैंने क्लियर कर रखा है, इसलिए मैंने मार्क किया है। अगेन थर्ड पॉइंट, यहाँ पर आए, यहाँ पर मार्केट यहाँ ओपन है और क्लोजिंग भी यही हुई, इसलिए मैंने इसको बॉस माना है। ये भी डाउट हो सकता है कि सर ओपन हो गई है ऊपरी तो ये तो ब्रेक नहीं हुई, बिकॉज क्लोजिंग भी तो ऊपरी हुई ना मार्केट की। हम इसको एक गैप अप को गैप कैंडल मान लेंगे ना एक। अब इंडियन मार्केट है, इसमें तो गैप अप ही, गैप डाउन गैप अप ओपन होता है ना ये तो। अब मैं आपको दूसरे एग्जांपल पे ले चलूँगा जो कि मैं आपको स्वीप के बारे में बता रहा था। ये मैंने पहले ही मार्क कर रखा है आप लोगों को ताकि दिक्कत ना आए। यहाँ पर हमने हायर हाई कर लिया, मार्क कर लिया। अब यहाँ क्या हुआ, मार्केट आई, अपने हायर हाई को स्वीप कर लिया, मीन्स ले लिया। पिछले हायर हाई को इन कैंडलों ने स्वीप कर दिया जो ये कैंडल बनी है। अब स्वीप कर दिया, क्लोज। हमारा क्या रूल है बॉस में ये रूल है कि कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए प्रीवियस हायर हाई के, बट ऐसा नहीं हुआ, इसने स्वीप कर दिया। अगेन हमने वेट की, अगेन कैंडल आई, इसने भी एक इसको स्वीप कर दिया। स्वीप करना मीन्स इसके हाई पर होता, बट लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। सो यहाँ पर भी हम इसको बॉस नहीं मानेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर जाके मार्केट ने क्या करा, इन सभी हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। सो ये एक हमारा एक्चुअल बॉस हो गया। और जो बॉस की मार्किंग है वो प्रीवियस जो भी हायर हाई रहेगा, जो भी स्वीप करके जो लास्ट का हायर हाई के ऊपर क्लोज होगी कैंडल,
उसको हम बॉस मानेंगे। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल। अब हम चलेंगे थर्ड एग्जांपल पर, जो नॉट वैलिड रहेगा। जैसे कि ये नॉट वैलिड क्यों रहेगा? आप लोग तो इसको भी बॉस मान लोगे, बिकॉज ओपन तो ऊपर हुई है। बट मैंने आपको पिछले एपिसोड में इस कैंडल के बारे में बताया था कि यहाँ पर क्या सिचुएशन आ गई है। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, अपना हायर था, ओपन है इसके अबव, पिछले हायर हाई के अबव ओपन हो गई, मैं मान गया आप लोगों को। बट क्लोजिंग क्या हुई? क्लोजिंग तो इसके नीचे हुई। ये एक हमारा नॉट वैलिड बॉस हो गया। अगर ये क्लोजिंग ऊपर हो जाती तो हम इसको बॉस मानते, बिकॉज ये रूल इज़ कंपलसरी। मैंने जो आपको बताया है, प्रीवियस हायर हाई अबव बॉडी क्लोज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ अगर आप यहाँ मार्किंग करो तो इसके ऊपर ये क्लोज हो गई है, तो हम इसी लाइन को यहाँ से बॉस मान लेंगे। अब हम चलते हैं, आई थिंक डाउन ट्रेंड में मार्किंग है। वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो इसलिए मैंने पहले मार्किंग कर रखी है। डाउन ट्रेंड, ये रहा डाउन ट्रेंड। यहाँ पर वही अपोजिट रहेगा जो हमने अप ट्रेंड में सीखा। यहाँ पर लोअर लो ये था, अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी लोअर लो के, ये हमारा एक एक्चुअल बॉस हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, मार्केट आई, मार्केट ने अपना प्रीवियस लोअर लो के नीचे कैंडल को क्लोज किया, ये हमारा एक एक्चुअल बॉस है। सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको डीप से समझोगे, अगर एक बारी में नहीं समझ आता तो 2-3 बारी समझना। इसमें भी नॉट वैलिड वाला मैंने रख रखा है एग्जाम्पल है, ताकि आप लोगों को समझ आए। अब यहाँ क्या था, लोअर लो था, मार्केट ने क्या करा, गई यहाँ पर स्वीप कर दिया, वो स्वीप नॉट कैंडल क्लोज बिलो प्रीवियस लोअर लो। उसने क्या करा, कैंडल ने ब्रेक तो किए ही नहीं, स्वीप करके अगेन आप जाके क्लोज हो गई। अगर आप लोगों को मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखो, अब क्या हुआ, यहाँ एक हमें लोअर लो मिल गया, मार्केट ने क्या करा, इसके नीचे जाके क्लोज कर दिया, बॉस कंफर्म हो गया हमें। सिंपल, यही है बॉस की थ्योरी और प्रैक्टिकल। और मैं ये बताना चाहूँगा, कईयों के माइंड में ये रहेगा कि हम हायर हाई और लोअर लो कहाँ से मार्क करें, मीन्स हमें पता कैसे लगेगा कि हायर हाई कौन सा है या कौन सा लोअर लो है। उसको भी मैं आपको आगे आगे सिखाऊंगा, बिकॉज आपको ये बॉस और जो मैंने अभी एक्चुअल स्विंग बताया, इनके रूल आपको पता होने चाहिए। अगर आप लोगों को इसके रूल नहीं पता होंगे तो आपको आगे सीखने का मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज आप होच पोच कर दोगे, फिर आपका लॉस हो जाएगा। कोई मान लो कहीं पर जैसे कहीं स्वीप हो गया, आपने उसको बॉस मार्क कर दिया, तो स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है आप लोगों को, तो आपको समझना होगा कि एक्चुअल स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है चार्ट पर। मैंने कुछ छोटी मोटी मार्किंग कर रखी है आप लोगों को एक डेमो दिखाने के लिए। ये सब चीज़ मैं आप लोगों को रियल में भी करके दिखाऊंगा एंड प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। रियल में मैं धीरे धीरे आपको अपडेट करूंगा। मैं टेलीग्राम पे मोस्टली अपडेट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके लाइव ट्रेडिंग में कि कैसे हम ट्रेड करते हैं। अभी तक मैंने प्रीवियस 4 डेज़ में किए, जिनमें से हम 2 दिन प्रॉफिटेबल रहे हैं। सो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आप लोगों को समझ आ सके और बिगिनर लोगों को एक अच्छी लर्निंग मिल सके। मैं नहीं चाहता कि लर्निंग मिस कर दे। आप लोग जितना शेयर करोगे उससे मेरे चैनल से जुड़ भी पाएंगे सब लोग। जैसे कि मुझे अच्छा लगा, आपने उस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया और उस वीडियो से बहुत कुछ सीखा ही होगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसके अंदर आप लोगों को कुछ उल्टा सीधा बताया है। मैंने जो रियल बात है वही बताई है। आप लोगों को जिसको समझ आ गई उसको पता ही होगा कि एक्चुअल में मैंने बताया क्या है। उससे मेरे चैनल में ग्रोथ हुई है, थोड़ी बहुत ही प्यार मिला है आप लोगों का। अगर आप लोग
इस वीडियो को भी ऐसी सपोर्ट करोगे एंड लर्निंग करोगे। सबसे पहली बात तो आप लर्निंग करोगे, सपोर्ट तो बाद की बात है। अगर आपको हाँ लर्निंग सच में ही लगता है कि हाँ ये पॉइंट है, एक्चुअल रूल्स हैं, सच में ही लगता है कि नहीं ये बंदा सही समझा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को इतना प्यार दो ताकि मेरे जल्दी से जल्दी मेरी कम्युनिटी में मेंबर्स और जुड़ सकें और वो सीख सके फ्री में। आप लोगों को ये कोई रुपए देकर भी जल्दी से नहीं सिखाएगा, ये मुझसे लिखवा के ले लेना। मानता हूँ बहुत है यूट्यूब पर कोर्स वगैरह सब कुछ, बट मेरा समझाने का तरीका ये है उन सबसे अलग। ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, मानता हूँ, बट मेरा ये समझाने का तरीका ऐसा है कि आप लोगों को डाउट मिलेगा ही नहीं। कुछ बंदे थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, उनको डाउट में थोड़ा वीडियो में डाउट नहीं होगा, उनको कुछ चीज़ें नहीं समझ आती, उनको समझाना पड़ जाता है अगेन। तो आप लोगों को बॉस के बारे में अब अच्छे से कंफर्म हो गया होगा, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे डीएम कर सकते हो और मेरी टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। आपको वहाँ पर फ्री में एनालाइज भी मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं टेलीग्राम में आके आप लोगों को कहूँगा कि मेरा कोर्स या कुछ मेंटोरशिप वगैरह परचेज़ कर लो। मैं जितना हो सके एक्चुअल नॉलेज आप तक पहुँचाऊँगा। आप टेलीग्राम में जुड़ो, वहाँ पर एनालाइज मैं देता हूँ। एंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो। सो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो हम लेके आएंगे आईडीएम पर। आईडीएम क्या है, अब आपको थोड़ा एडवांस लगने लगेगा जब मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आईडीएम लेकर आऊँगा। आपको फिर थोड़ा एडवांस लगने लगेगा बिकॉज उसमें आपको हायर हाई का पता लगेगा, हायर हाई का और लोअर लो का। फ़िलहाल मैं आईडीएम पर लेकर आऊँगा, फिर कंबाइन आईडीएम एंड बोस पर लेकर आऊँगा। उससे आपको हायर हाई एंड लोअर लो का पता लग जाएगा। फिर मैं बोस और आईडीएम एंड चोक पर लेकर आऊँगा। फिर आपको सारा क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए। सो आप ऐसे ही लर्निंग करते रहो और अपने जीवन में कुछ नया सीखते रहो। अपनी ज़िंदगी में से 20 मिनट निकाल के इस वीडियो की लर्निंग ले सकते हो आप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियोस को लाइक करना ना भूलना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये सारा कंटेंट कह लो, लर्निंग कह लो, जो मर्जी कह लो, आप लोग बिगनर तक पहुंच सके, वो सीख सकें। जिनके पास पैसा देकर भी नहीं कुछ सीख पा रही, ये उनके लिए भी, ये सबके लिए है। सो मैं वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक शेयर करना मत भूलना। नोटिफिकेशन का बटन ऑन करके रखना ताकि मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइस।